मेरा नाम सानिया है। आज मेरी शादी है। मैं दुल्हन के जोड़े में पहने हुए बैठी हुई थी। मेरी छोटी बहन जिसका नाम सोनी है वो भी आज बहुत सुंदर लग रही थी। वैसे भी वो मुझसे दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। मेरे बाद उसी की शादी करनी थी, इसलिए सभी भी अपनी नज़र बस उसी पर थी। मेरी शादी में ही पापा ने एक दोस्त ने के अपने बेटे के लिए सोनी का हाथ मांगा। पापा के दोस्त का हमारे घर आना जाना लगा रहता था और उनके बेटे मतलब विकास को सोनी पहले ही पसंद थी, इसलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कह दी थी। माँ कहने लगी कि सोनी बहुत किस्मत वाली है कि उसे इतने अच्छे घर का रिश्ता आया है। सोनी ये मेरी सगी बहन नहीं थी, उसे माँ बाप नहीं थे। उसके पापा की मृत्यु के बाद उसे और उसकी माँ को पापा हमारे घर ले आए थे और तब से वो हमारे साथ ही रहा करती हैं। सोनी के पापा एक ऑफिस में कलर की नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे जैसे तैसे गुजारा होता था। पर कुछ दिनों उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सोनी की माँ बहुत मेहनती थी। वो कपड़े सिलकर अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाती थी। पर मेरे पापा मम्मी को अपने ऐसे हाल देख के जिस वजह से वो दोनों हमारे घर ले आए। सोनी की माँ को भी ये रिश्ता पसंद था, क्योंकि उन्हें विकास को पहले से ही देख रखा था, इसलिए वो बहुत खुश थी अपनी बेटी के लिए। आज वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उन्हें सोनी की शादी की बहुत चिंता हो रही थी, पर उन्होंने राहत की सांस ली। विकास इंजीनियरिंग कर रहा था और ये उसका आखिरी साल था इंजीनियर का, और इसलिए उसकी माँ सोच रही थी फिर पढ़ाई पूरी होते ही दोनों की शादी करा देंगे। ऐसे दिन ही बीतते जा रहे थे। एक दिन विकास की माँ घर आई और कहने लगी, परीक्षा तो हो गई है, अब मैं सोच रही हूँ कि विकास की नौकरी लग जाए, फिर ही शादी की तारीख तय करेंगे, ताकि वो भी अपनी गृहस्थी संभालने लायक हो जाए। सोनी अब विकास से प्यार करने लगी थी और उसकी माँ अब चोरी से दहेज के लिए पैसे जमा करने लगी थी। उसी दौरान विकास को बाहर जाने की सीधी मिली और उसे ये मौका गंवाना नहीं था। सोनी तो दूसरे देश जाने के ये नाम से डर लगता था, क्योंकि उसने काफी बातें सुन रखी थी। होने वाला पति अगर दूसरे देश गया तो वहीं का हो जाएगा और वहीं किसी लड़की से शादी कर लेगा और मंगेतर देखते रहेगी। विकास की माँ हमारे घर आकर कहने लगी, विकास को एक बार दूसरे देश जाने दो, ये इसकी जिंदगी का सवाल है। एक ही साल में तो सवाल एक साल की तो बात है, एक साल के बाद वापस आ जाएगा। हमें तो तुरंत दोनों का शादी करा देंगे और तब तक हम सबको भी शादी की तैयारी करने का वक्त मिल जाएगा। हम पराए तो नहीं, आपके परिवार का हिस्सा ही जैसे हैं, तो विश्वास रखने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और एक साल तो देखते ही निकल जाएंगे। सोनी की माँ ने विकास की माँ पर विश्वास रखा और विकास दूसरे दिन सुहान चला गया। मुहान सोनी विकास की राह देख रही थी। मुहान गए 1 महीना ही हुआ था और विकास ने अपने छोटे भाई को भी वहां बुला लिया। दोनों खूब पैसे कमाने लगे और कमाए और सारा पैसा घर भेज देते। इस वजह से उनकी परिस्थिति बहुत ही बदल गई थी। कहते हैं ना, इंसान की पहचान उसकी आर्थिक स्थिति से होती है। अब जब भी विकास की माँ घर आती तो बहुत डींगे हाँकने लगती, जैसे कि फलाने की लड़की की शादी थी, उन्होंने अपने बेटे को गाड़ी दी, बंगला दिया। तो कभी कहती कि फलाने की लड़की डॉक्टर थी और लड़के के घर वालों को ढेर सारा सोना दिया। लड़की की माँ को सोने का हार दिया, उसकी बहनों को सोने के कंगन दिए और मिलती ना नाते रिश्तेदारों के महंगे महंगे कपड़े। उनके बातें सुनकर सोनी की माँ को बहुत चिंता लगी रहती थी। वो घबरा सी जाती थी और थोड़ा संकोच भी करती थी उनसे बात करने के लिए, क्योंकि पैसे आते ही लोगों का व्यवहार एकदम से बदल आ जाता है। उन्हें सब विकास की माँ को देखकर लगने लगा था, इसलिए वो बेचारी चुपचाप गर्दन नीचे करके उनकी बातें सुनती रहती, बिना कोई जवाब दिए। विकास की माँ का इस तरीके से बोलना, इसके पीछे का वजह हमें पता चल गई थी। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक और अमीर घर की लड़की का रिश्ता अपने बेटे के लिए देख ली कर रखा हुआ था और अब उन्हें कोई ना कोई बहाना बनाकर ये रिश्ता तोड़ना था। अब जब वो घर आती तब ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा बोलती, ताकि सोनी की माँ से वो सब सहन ना हो और वो कुछ बोले और विकास की माँ को बहाना मिल जाए ये शादी तोड़ने का। जब भी विकास की माँ घर आती, मीना चाची उसकी बहुत ही खातिरदारी करती, उनके लिए बाहरी खाना मंगवाती और साथ में आइसक्रीम, क्योंकि विकास की माँ को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। पर कहते हैं ना कि जो किस्मत में होता है उसे कोई उल्टाल नहीं सकता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कहते कहते 1 साल बीत गया और विकास अपने घर आ गया था। उसकी माँ ने उसका मन बदलने के लिए अब मीना चाची के बारे में कुछ भी बताना शुरू किया। वे विकास से कह रही थी, बेटा जब से तुम परदेश गए थे तब से सोनी के घर वाले अलग अलग शर्तें रख कर लगे हुए हैं। वो बोलचाल तो मुझे ऐसा लगता है मानो उन्हें अपनी बेटी की शादी किसी बड़े घर में करनी हो। बस मुझे पता है कि मैं ये सब कैसे संभालना है। तब विकास कहने लगा, आप चिंता मत करो, मैं कल ही जाकर उन
लोगों से बात करके देखता हूँ क्या कहना है उनका। लेकिन विकास की माँ ने उसे हम लोगों से मिलने ही नहीं दिया और कहने लगी, अरे नहीं नहीं, तुम क्यों बड़ों के बीच में पड़ते हो? तुम कुछ बोलो तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अगर उनकी कुछ शर्तें हैं तो हम भी कुछ शर्तें रखेंगे ताकि वो बराबर रास्ते पर आ जाए। और अगर उन्हें अपनी बेटी की शादी कहीं और करनी थी तो पहले ही इन रिश्ते के लिए हाँ क्यों कही थी? अब तो सगाई करके साल का वक्त बीत गया, अब ये शादी तोड़ना कोई मजाक है क्या? ये सारी बातें सुन विकास को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो वापस अब सिर्फ अपना दिया हुआ वादा पूरा करने आया था। वो अपनी सोनी को बुला नहीं था। इधर सोनी की माँ को घर मालिक ने घर खाली करने के लिए कह दिया था। बेचारी तो यहाँ रहकर कपड़े सिलकर अपना गुजारा कर रही थी, और इधर विकास की माँ ने पूरा मन बना लिया था कि वो ये शादी होने नहीं देगी। मैं अपने बेटे की शादी किसी अमीर घर में करूंगी ताकि देर सहे दहेज मिल सके। और विकास का इस बात से राजी नहीं था। मैं मन ही मन कहती थी कि मैं भी देखती हूँ कि ये शादी कैसे होती है। विकास के कहने पर उसकी माँ शादी की तारीख पंडित जी से लिखवाने गई तो गई, पर उसका मीना जी से कहने लगी, हमारा अब बड़ा बंगला है, इसलिए अब आपको भी विकास को कुछ अच्छा सा शादी का गिफ्ट देना होगा, और मुझे और मेरी बेटी का कोई सोने का तोहफा। वरना हमारे यार कहेंगे किस लोगों से रिश्ता जोड़ लिया है तो लड़के और उसके घर वालों को अच्छे गिफ्ट तक नहीं दे सकते। बेचारे मीना चाची कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। कहती भी क्या, उस बेचारी ने तो एक एक रुपया जमा किया था अपनी बेटी शादी के लिए। विकास की माँ जाने के बाद सोनी का भाई कहने लगा कि माँ तुम चिंता मत करो, गांव में जो थोड़ी सी जमीन है उसे बेचकर हम सोने की शादी के लिए पैसा का जुगाड़ कर लेंगे। बाद में हम दोनों कैसे भी कहीं रह लेंगे। जमीन के पैसे से मीना चाची उन माँ बेटी के लिए हल्की फुल्की चूड़ियां बना ली थी। दूसरी तरफ विकास की माँ का तो अलग ही प्लान था। विकास को तो पता भी नहीं होगा कि उसकी माँ का क्या कर स्थान कर रही है, बल्कि सभी को यही लग रहा था कि उसकी माँ जो कुछ कर रही है उसके विकास भी शामिल है, और वो माँ को रोज नई नई डिमांड रखने के लिए कहता है। अब सोनी को भी विकास पर गुस्सा आने लगा था कि आखिर वो उनकी गरीबी का क्यों मजाक उड़ा रहा है। विकास की माँ ने कुछ तो दिमाग में सोच रखा था जो वो शादी करने दिन अमल लाने वाली थी। मेहंदी वाले दिन वो कुछ रिश्तेदारों को लेकर मीना चाची के यहाँ आई और उनके हाथ में चिट्ठी दी और बोली कि पढ़ लो, फिर मेहंदी का कार्यक्रम शुरू करना। मीना चाची ने चिट्ठी खोल कर देखी तो उसमें एक लिस्ट थी जिसमें गाड़ी, फर्नीचर और एक फ्लैट की मांग रखी थी। मीना चाची कहने लगी कि बहन जी ये सब क्या है? अगर आपको इतना सब कुछ चाहिए था तो पहले ही कह देना था। आज मेरी बेटी की मेहंदी लगने वाली और आप ये सब मैं कहाँ से लाऊंगी इतना सब कुछ? आप तो शादी के कार्ड भी बंद छप चुके हैं। क्या हमारी इज्जत की खिलवाड़ कर रही हो आप? मैं इतने कम समय में कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? तब विकास की माँ कहने लगी, हमें पता चला कि आपकी गाँव में जमीन भी थी, उसे बेचकर इन सब का व्यवस्था कर। तब मीना चाची कहने लगी, बहन जी गांव की जमीन कुछ कुछ हिस्सा बेचकर ही अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ। मैं अगर बची हुई भी जमीन बेच दूंगी तो अभी मेरे बेटी की शादी करनी है, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? सब कुछ भी तो सोचना है। तब विकास की माँ कहने लगी, अच्छा तो एक काम करो, फर्नीचर, गाड़ी सब को रहने दो। जिस कपड़े पर आप इतनी बेटी देंगे हमें मंजूर है। बस आप एक काम करिए कि आप अपनी गाँव की जमीन हमारे नाम कर दीजिए। इससे हम भी लोगों को बता पाएंगे कि आपकी भी इज्जत बच जाएगी। मानी मीना चाची इससे ज्यादा और सुनने की हालत में नहीं थी। वो रोने लग गई। मैंने चाची को चुप कराया और फिर हम दोनों सोनी के पास गए। सोनी अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। मैंने उन सब को बाहर जाने के लिए कहा और सोनी से कहा कि सोनी तुम्हारी होने वाली सास पहले तो गाड़ी की मांग कर रही थी, और अब जब चाची ने कहा कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है देने की तो कहने लगी कि अपने गांव की जमीन हमारे नाम कर दो, और कह रही थी इसमें वो भी लोगों को बता पाएंगे कुछ। अब तुम बताओ कि क्या तुम्हारी राय है? इतना सुनते ही सोनी को अपनी होने वाली सास पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी वो आगे जाकर अपना ऐसा रंग दिखाएंगी। कहने लगी कि मैं जाकर इनसे बात करती हूँ, उन्हें अगर इतना सब कुछ चाहिए था तो पहले ही बता देना चाहिए था, और घर में इतने नाते रिश्तेदार आए हुए हैं, उन्हें अब ये क्या जवाब देंगे? सोनी गुस्से से आग बबूला हो गई थी। उसे देख मैं खुद घबराने लगी थी। जैसे तैसे मैंने उसे शांत किया और दूसरे कमरे में जाकर यहाँ जो कुछ हुआ वो सब विकास को फोन करके बताया। विकास कहने लगा, इस बारे में माँ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, और ना ही मुझे ये पता था कि माँ ने किसी प्रकार की अपनी मांगों की लिस्ट बनाई है। तब मैंने अपने पति से कहा कि हमें एक बार विकास से मिलना चाहिए। मेरे पति ने तुरंत गाड़ी निकाली और हम विकास के घर पहुंचे। हमने वो चिट्ठी विकास को दिखाई और कहा कि तुम्हारी माँ की इतनी मांगे और अगर ये हम पूरी नहीं कर सकते तो सोनी की गाँव की जमीन नाम पर करने के लिए कह रही है। तब विकास मेरे पति से कहने लगा कि भाई साहब आप ये कागज लीजिए,
और अब जो मैं कहूँ बस उसे लिखते जाइए। सोनी मम्मी जी, आपको फर्नीचर गाड़ी का फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी सिक्योरिटी के लिए आपको एक बंगला जिसकी कीमत करोड़ों में हो ऐसे नाम करना होगा, और उस बंगले में मेरी माँ मुझे कुछ सामान देगी। मेरी गृहस्थी के लिए सब रखा जाएगा। इतना ही नहीं, उस बंगले में मैं और विकास ही रहेंगे, आप नहीं। हमारे साथ रहेंगे, आपका कोई संबंध नहीं होगा वहाँ से। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो हम आपकी बनाई शर्त हुई लिस्ट जो कुछ लिखा था वो सब कुछ दे दे। आप ये बस ये चिट्ठी मेरी माँ को दे दीजिए और कहना कि सोनी ने दी है, बल्कि मैं सब संभाल लूंगा। हम दोनों घर पहुंचे। जब ये चिट्ठी हमने विकास की माँ को दी तो उसे पढ़कर तो मानो उसके पैरों तले जमीनी खिसक गई। वो कि जल्दी जल्दी में अपने बेटे के पास पहुंची और कहने लगी, ये देख बेटा, कैसी शर्त रखी है उन लोगों ने, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बड़ी अजीब अजीब मांगे उन लोगों ने रखी थी, पर इस बार तो हद ही हो गई। कोई जरूरत नहीं है बेटा उनके सामने झुकने की, बस अब बहुत हो गया। अब मात्र विकास से रहा नहीं गया और सामने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगा, माँ आपने भी तो एक लिस्ट पकड़ाई थी उन लोगों को। सोने की बहन और पति यहाँ आए थे और उन्होंने ही बताया, जो लिस्ट दी है बस उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं। आप क्यों इतनी चिंता क्यों कर रही हो? ये सुन उसकी माँ कुछ नहीं बोली। और माँ, अगर वो गरीब होकर हमारी इज्जत रखने के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो हम ये बंगला सोनी के नाम कर सकते हैं ना। तो ये क्या कहे जा रहे हो तुम? विकास हमारे रास्ते पर लाने की इच्छा है क्या तुम्हारी? तो एक काम करते हैं, माँ ने हम सब कुछ लेते हैं ना ही कुछ देते हैं, सीधे सीधे तारीख से शादी कर लेते हैं। मुझे तो विकास शुरू ही ये रिश्ता पसंद नहीं था। एक काम करते हैं, ये रिश्ता ही तोड़ देते हैं। एक बार दरवाजे पर ये बारात लौटेगी ना, सब उन सबकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। देखती हूँ फिर कैसे करते हैं अपनी बेटी की शादी। और माँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। पर आप उस पर विश्वास के पापा ने भी उसका साथ दिया। कहने लगे कि बस भी करो सुनीता, तुम किसी गरीबी और मजबूरी का कितना फायदा उठाओगी। मुझे अब और तमाशा नहीं चाहिए इस घर में। और विकास राजी है तो तुम्हें इतनी क्यों दिक्कत है? पैसा तो आज है कल नहीं, पर इतनी अच्छी लड़की अपने घर की बहू बन रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। 2 दिन बाद विकास और सोनी की शादी हुई। विकास ने पहले ही वकील को घर बुलाकर एक कागजात पर लिखवा लिया था कि अगर और सोनी का तलाक विकास से होता है तो सोनी को 21 तोला सोना और 1 करोड़ रुपए उसे दिए जाएंगे, और अगर उसे हमारे घर में कोई शारीरिक परेशानी हुई तो उसके जिम्मेदार हम ही होंगे। जब ये बात सुनीता जी को पता चली तो विकास को बहुत गुस्सा है। तब विकास बोला कि माँ, अगर लड़की वाले दहेज देते हैं तो लड़कों वालों को कोई दिक्कत नहीं होती, तो अगर हम सोनी को सिक्योरिटी के तौर पर कुछ देते हैं तो हमें हर्ज ही क्या। इधर हम सब ने पहले ही सोनी को सब कुछ अपने ससुराल में सबसे अच्छा व्यवहार ही करना है। सोनी भी बड़े ही के साथ प्यार और आदर के साथ ही व्यवहार करती थी, और इसका परिणाम ये हुआ कि अब कुछ समय बाद आपकी सास को आपकी गलती का एहसास हुआ और एक दिन सोनी को अपने गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी, और सोनी ने भी सब कुछ भुलाकर उसे गले लगा लिया। अब दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।